हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा जी? मज़े में? तो चलिए आज शुरू करते हैं आपके चैप्टर 9 अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आपकी एम.एल. अग्रवाल की क्लास 10 की बुक में चैप्टर नंबर 9 है। उसकी एक्सरसाइज 9.2 की क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स। बच्चों, इससे पहले के इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 9.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 14 की वीडियोस आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है बेटा, इफ़ एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0 मीन्स इट इज गिवन टू यू that eighth term of the AP is 0 means A8 equals to 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आपको पता है 8 को हम क्या लिख सकते हैं? A plus 7D। तो A plus 7D equals to 0। यहाँ से बच्चों हम देखते हैं कि हमारा A एक्सप्रेस हो जाएगा as -7D। ये आपके पास बच्चों एक रिलेशन आ गया A एंड D में। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा है आपसे प्रूव दैट। टू प्रूव है उन्होंने बोला इसमें प्रूव दैट 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। A38 इज ट्रिपल ऑफ A18। ऐसा बच्चों आपको इसमें प्रूव करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप बेटा A38 भी निकाल लेंगे और 3 टाइम्स ऑफ A18, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। इट मीन्स ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। तो बच्चों प्रूफ में इसके लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए सबसे पहले A38 मीन्स A plus 37D। तो बच्चों यहाँ पर आप इक्वेशन 1 से A की वैल्यू -7D रख दीजिए इसमें। तो -7D प्लस 37D, आपके पास ये आ गया बेटा 30D। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड देख लीजिए बेटा। 3 इंटू A18 मीन्स 3 इंटू बेटा A18 क्या होगा? A प्लस 17D। तो आप क्या करेंगे इसमें भी A की प्लेस पर -7D रख देंगे आप। तो 3 इंटू -7D प्लस 17D। तो देखिए बच्चों क्या है इसमें 3 इंटू -7D प्लस 17D, बेटा ये आ गया 10D और ये भी आपका 30D आ गया। देख रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गए। तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट्स प्रूव्ड। यही तो आपको प्रूफ करना था बेटा। देखिए 2-3 लाइन्स में आ गया प्रूफ। बच्चे प्रूफ से ना कई बार कुछ साइकोलॉजिकल ऐसा होता है कि हेसिटेट करते हैं, भाई प्रूफ आ गया पता नहीं क्या होगा। बहुत इजी है बेटा, कुछ नहीं, बस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आपको वैल्यू डालकर ये रिलेशन के A इक्वल्स टू -7D को सब्सटीट्यूट कर देना है। ठीक है, तो आप इसको समझिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। आपको AP दे रखी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। आपको पता है इसमें A क्या हो गया बेटा 3, D कितना हो गया आपका 10 - 3 और 17 - 10, वॉट एवर यू विश, ऐसा कर सकते हैं आप। ये 7 हो गया। अब यहाँ पर आपको पूछा क्या है? वो पूछ रहे हैं विच टर्म इज 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। तो इसका जो इक्वेशन का फॉर्मूलेशन है बेटा वो ध्यान से कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम AN, मान लीजिए nth टर्म है वो जो कि 84 मोर है, किससे? इसकी 13th टर्म से। आपको फाइंड करना है विच टर्म इज 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। बस अब बेटा देखिए क्या करेंगे हम। an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, राइट। A13 क्या होगा बेटा, a प्लस 12d और ये प्लस 84। देखिए एक ही बार में सबको लिख देंगे बेटा जी, a से a कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए n माइनस 1 इंटू डी, बच्चों d की जगह आप क्या डाल देंगे 7, और यहाँ पर 12 इंटू 7 सॉरी 12 इंटू 7 प्लस 84 हो जाएगा बेटा। देखिए तो यहाँ पर आप देखिए क्या बनेगा, ये n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 12 7 ज़ा अगेन बेटा 84, 84 प्लस 84 ये आपका आ जाएगा बेटा 168, ठीक है। तो बेटा n माइनस 1 क्या होगा आपके पास, 168 अपॉन 7, तो 7 2 ज़ा 14 बेटे, यहाँ 2 आया, 7 4 ज़ा 28, तो n हो गया आपके पास बेटा 24 प्लस 1 मीन्स 25। इट मीन्स हमारी जो रिक्वायर्ड टर्म है वो कौन सी है, 25 नंबर की टर्म। देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म इज A25 आंसर, ठीक है। बहुत इजीली हो गया बेटा। बस ये जो आपकी क्वेश्चन की फॉर्मुलेशन है कि विच टर्म इज 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। अच्छा, इसमें आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप 13th टर्म निकाल लीजिए, उसके बाद उसको यहाँ पर वैल्यू को पुट करके तब इससे इक्वल कर दीजिए, तब भी आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों मेथड से कर सकते हैं आप इसको समझिए। फिर 17th क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें 2 पार्ट्स हैं बच्चों। जो फर्स्ट पार्ट है उसका हिंट आपको गिवन भी है, बट एनीवे हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में वो कहते हैं हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो पहले बेटा जी हम ये देखेंगे कि 2 डिजिट वाले नंबर्स की कौन सी वो सीरीज़ है जो 3 से डिविजिबल हैं। फिर उसके बाद कितने ऐसे नंबर्स हैं हम वो फाइंड करेंगे। तो देखिए बच्चों 2 डिजिट में सबसे पहला नंबर जो आता है आपका जो 3 से डिविजिबल है वो है 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा बेटा ये 2 डिजिट में, अप टू 99। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, ऑफ कोर्स इट इज़ एन एपी। तो यहाँ पर बच्चों आपको पहले देखना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल है, यही आपको आंसर भी देना है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू बेटा फाइंड करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर हमें क्या पता है कि AP है या नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप चेक कर सकते हैं बेटा। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम पता चल रहा है। ऐसे वो इनिशियल क्वेश्चंस पे ज़रूरत आपको करना था, अदरवाइज़ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें। तो देखो बच्चों A आ गया बेटा 12, D आ गया इसमें बेटा 15 माइनस 12 3, और इसकी लास्ट टर्म है बेटा 99। तो बच्चों फॉर्मूला लगा दीजिए यूजिंग L इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 99 इक्वल्स टू A 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बेटा 3। तो 99 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। तो बच्चों ये आ गया 87 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। तो बच्चों n माइनस 1 कितना हो गया, ये 87 अपॉन 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए 87 को 3 से, 29 हो गया, और n आ गया आपका 29 प्लस 1 दैट इज 30। इट मीन्स देर आर 30 सच नंबर्स आंसर, ठीक है। बहुत इजी है बेटा क्वेश्चन। बस ये है आपको ये अपनी तरफ से जो सीरीज़ है, ये जो AP है वो आपको पहले बनानी है, ठीक है। तो आप इसको समझिए, फिर सेकंड पार्ट करते हैं।
तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट। बच्चों यहाँ आपसे कहा है फाइंड द नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5। तो बच्चों आपको पहले ये देखना है कि सबसे पहला कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होगा, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि खाली 2 से पूछा हो। भाई यहाँ 101 है तो 101 से ऊपर 102 है, वो तो 2 से डिविजिबल है, बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। तो आपको ऐसा नंबर चूज़ करना है जो दोनों से डिविजिबल हो। तो फर्स्ट नंबर बेटा ऐसा कौन सा है, 110, ठीक है ना। तो बस वहाँ से सीरीज़ आपकी शुरू होगी, 110, 120, 130 और यहाँ से शुरू होकर बेटा ये आपकी कहाँ तक जाएगी सीरीज़, 990 तक, ठीक है। दिस इज़ द लास्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। तो बच्चों यहाँ पर अब आप जब शुरू करेंगे तो आपका स्मॉल a हो जाएगा 110, d आ जाएगा बेटा इसमें आपका 120 माइनस 110, ये 10 हो गया बेटा, और लास्ट टर्म हो गई आपके पास 990। तो बस जैसे इसके फर्स्ट पार्ट में आपने किया था वैसे ही फॉर्मूला लगा लीजिए इसमें, यूजिंग L इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए 990 इक्वल्स टू 110 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा, 10। 110 को इधर ले आइए, 990 माइनस 110 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 10। तो बच्चों ये आ गया आपके पास 880 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 10। बच्चों 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो n कितना आ जाएगा बेटा, 88 प्लस 1 दैट इज 89। देयरफॉर देयर आर 89 सच नंबर्स। आंसर इजी। तो बेटा बहुत आराम से क्वेश्चंस होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी बेटा पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आप इसको करिएगा। चलिए आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखिए उन्होंने क्या कहा है आपसे कि n-2, 4n-1 एंड 5n+2 आर इन AP। तो आपको n की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है। देखिए बच्चों इसमें आपको पता है जब टर्म्स AP में होती हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है। आपने एक्सरसाइज 9.1 में भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो यहाँ पर आप देखें बेटा, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको आप A1 ले सकते हैं, इसको आप A1 मान लीजिए, इस सेकंड टर्म को आप A2 मान लीजिए और इस थर्ड टर्म को आप A3 मान लीजिए। तो अब आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, since given terms are in AP, therefore A3 minus A2 equals to A2 minus A1, क्योंकि बेटा कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है ना। तो देखिए A3 5n+2 माइनस A2 क्या हो गया, 4n-1 इक्वल्स टू 4n-1 माइनस n-2। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, ये 5n+2 माइनस 4n+1 माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, 4n-1 माइनस n+2। तो देखिए यहाँ क्या आएगा बेटा, 5n - 4n, n बचेगा, 2 + 1 3 आ जाएगा बेटा ये, और यहाँ पर 4n - n बच्चों ये 3n हो जाएगा, और -1 + 2, तो यहाँ पर बेटा ये +1 बचेगा आपके पास। तो आप क्या करिए, n को इधर ले जाइए, 1 को इधर ले आइए,
या 3n को इधर ले आइए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, n माइनस 3n और यहाँ पर बेटा 1 माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस 2n इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ बेटा और 2 से 2 कैंसिल हो गया। देयरफॉर n इक्वल्स टू 1, दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चंस में नॉर्मली ऐसे इजी क्वेश्चन होते नहीं हैं, बट एनीवे आप इसको समझिए। फिर क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बच्चों आपको गिवन है सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज इक्वल्स टू 3। मीन्स 3 नंबर्स हैं जो आपस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और उन तीनों का सम 3 आता है एंड देयर प्रोडक्ट इज -35। आपको उन नंबर्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि जब भी इस तरह के आपको नंबर सपोज करने होते हैं अपनी तरफ से, चाहे वो 3 नंबर्स हों, चाहे 4 हों या 5 हों, बस इतना ही आपके सिलेबस में है कि आपको 3 नंबर्स, 4 नंबर्स या 5 नंबर्स AP में सपोज करने हो सकते हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर मेथड में, पर्टिकुलर मैनर में आपको नंबर सपोज करने होते हैं। यहाँ भी हम वही करेंगे, आप इंट्रोडक्शन की वीडियो में उसको एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए हम लेट करेंगे, लेट 3 नंबर्स आर A माइनस D A एंड A प्लस D। बच्चों ये इस तरह से आप नंबर सपोज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है आपका, जो सम है नंबर्स का वो कितना है, 3 है बेटा। तो ठीक है, A माइनस D प्लस A प्लस A प्लस D, इन तीनों नंबर्स को आपने प्लस कर लिया। देखिए बेटा D कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 3A इक्वल्स टू 3। इट मीन्स A की वैल्यू आपकी आ गई 1। ठीक, अब आपको बोला है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो -35 है। सेकंड केस, प्रोडक्ट इक्वल्स टू -35 मीन्स A माइनस D। अब बेटा देखो A माइनस D को आपको मल्टीप्लाई करना है ना, तो A की प्लेस पर 1 लिख सकते हैं अब आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस D, A की मल्टीप्लाई करेंगे, A क्या है 1, इसके बाद क्या है बेटा A प्लस D, दैट कैन बी रिटन एज 1 प्लस D इक्वल्स टू -35। ठीक है, आपने A की प्लेस पर 1 लिख दिया इसमें। अब देखिए 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू -35। बच्चों ये माइनस डी स्क्वायर हो गया आपके पास, -35 माइनस 1 मीन्स माइनस डी स्क्वायर आ गया आपके पास बेटा -36। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए और d आ गया +-6। ठीक है, मीन्स आपके पास d की 2 वैल्यूज़ हैं बेटा। तो देखिए किस तरह से नंबर्स निकालेंगे हम। फर्स्ट केस, व्हेन d इक्वल्स टू 6, पॉजिटिव 6 पहले ले रहे हैं, तो नंबर्स क्या होंगे, देयर नंबर्स आर, बेटा जी इसी में रखिएगा, किस तरह से आएगा 1 माइनस 6, A माइनस डी है ना बेटा, A कितना है आपका 1 और यहाँ पर हम D ले रहे हैं 6, तो 1 माइनस 6, फिर A है इट मीन्स 1 एंड देन A प्लस D है तो 1 प्लस 6, दैट इज आपके पास नंबर्स हो गए -5, 1 एंड 7। ठीक है, और सेकंड केस ले लेंगे हम, व्हेन d इक्वल्स टू -6, तब क्या होगा बेटा, नंबर्स आर 1 माइनस -6, 1 एंड 1 प्लस -6। तो बच्चों ये आ जाएगा 1 प्लस 6, 1 और ये 1 माइनस 6,
और ये आ जाएगा आपका 7, 1 एंड -5। ठीक है बेटा, आ यही रहे हैं सेम नंबर्स, बस ऑर्डर चेंज हो गया इनका। ठीक है, सो दीज आर द नंबर्स। क्लियर है? तो आपने कंडीशन के अकॉर्डिंगली पहले नंबर्स को सपोज करना है, फिर उनका जब आप सम करेंगे तो डी कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। उस ए की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने के बाद आपने प्रोडक्ट इक्वल्स टू -35 लेना है, डी आ जाएगा, और डी की दोनों वैल्यूज़ को रखकर आपने नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कहा है। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 19 में वो आपसे कहते हैं कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज़ 30। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है बेटा, और सेकंड कंडीशन डिफरेंट है, वहाँ पर प्रोडक्ट था और यहाँ पर आपको बोला है रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू थर्ड नंबर इज़ 3:7। ठीक है, ओनली दिस इज़ द डिफरेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे बेटा, लेट the 3 numbers be a minus d, a and a plus d। तो अब बेटा जी देखिए, आप फर्स्ट केस क्या है आपके पास, जो सम दिया है वो कितना है 30, मीन्स a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, ये आपका 30 हो गया बेटा। d से d कैंसिल कर दीजिए, 3a इक्वल्स टू 30, 3 × 3, तो बच्चों a आ गया आपके पास 10। क्लियर है? बहुत इजीली आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए क्या होगा, रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड, सेकंड केस के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, फर्स्ट टू थर्ड मीन्स a माइनस डी रेशो a प्लस डी, ये आपको दिया है बेटा 3:7। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 माइनस डी अपॉन 10 प्लस डी इक्वल्स टू 3/7। बच्चों से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, देखिए 7 से इधर करेंगे, 10 7 70 माइनस 7d इक्वल्स टू 10 3 30 प्लस 3d। बच्चों d को इधर ले लीजिए और 70 को इधर ले जाइए, देखिए -7d माइनस 3d इक्वल्स टू 30 माइनस 70। तो बच्चों ये आ गया आपके पास माइनस का 10d इक्वल्स टू -40, माइनस से माइनस कैंसिल कर दे बेटा, 0 से 0, तो आपके पास d आ जाएगा बेटा 4। ठीक है, अब आपको d मिल गया और a आपको ये आ चुका है। क्लियर? तो अब आप आराम से नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कैसे आएंगे बेटा, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी हैं, आप एक बार दोबारा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a माइनस डी मीन्स 10 माइनस 4, 10 एंड 10 प्लस 4 मीन्स 6, 10 एंड 14 आंसर आ गया बेटा। तो ये आपके पास नंबर्स है, बहुत इजी है बेटा। ठीक है, तो आप इसको करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20th। सॉरी बच्चा, एक गलती अलर्ट है, सर ने क्वेश्चन नंबर 20 का नंबर 19 ने रहने दिया था, तो बस आप इसको क्वेश्चन नंबर 20 है नंबर ठीक कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन तो 20 ही कराया था, बस प्रीवियस क्वेश्चन का नंबर डाला रह गया था बेटा। ठीक है, तो आप इसको देखिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों यहाँ पर आपसे कहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 33। सिंपली बेटा फर्स्ट केस में आप फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दिया है आपको,
तो सबसे पहले तो हम सपोज करेंगे बेटा, लेट द 3 टर्म्स बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसमें क्या कहा था आपसे, एक्सक्यूज मी, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इन तीनों का सम a माइनस डी प्लस a प्लस डी, बच्चों ये 33 है। आपने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में भी ये देखा, d से d बेटा कैंसिल हो जाएगा ये, और आपके पास आ जाएगा 3a इक्वल्स टू 33, 3 से 11 सा चला जाएगा बेटा, मीन्स a इक्वल्स टू 11 आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या है बेटा। सेकंड केस में उन्होंने आपको बोला है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म मीन्स सेकंड केस में आपको करना ये है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी करना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29। ये बच्चों सेकंड टर्म से कितना ज़्यादा है, 29। ये आपके पास कंडीशन बनेगी बेटा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29। तो आपको बेटा AP फाइंड करनी है इसकी। ठीक है, देखिए ये आ जाएगा बच्चों आपके पास, A की वैल्यू आप डाल दीजिए पहले, तो 11 माइनस डी इंटू 11 प्लस डी इक्वल्स टू 11 प्लस 29। तो ये आया बच्चों 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 29 प्लस 11 40। ये हो गया बच्चों 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 40। तो डी स्क्वायर इधर ले जाइए, 40 इधर ले आइए बेटा, 121 माइनस 40 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर हो गया बेटा 81। तो आपके पास डी आ जाएगा बेटा प्लस माइनस 9। ठीक है, तो बच्चों ये आप बहुत आराम से आप देखिए आपके पास ए और डी दोनों आ गए। अब जैसा हमने इससे एक क्वेश्चन पहले किया था कि आपके पास वहाँ पर डी की वैल्यू आई थी प्लस माइनस 6, तो आपने एक बार 6 लिया था, एक बार माइनस 6 लिया था, वैसा ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए बेटा फर्स्ट केस, आपने D ले लिया बेटा पॉजिटिव 9 और A आपका 11 है ही, तो आपके पास बेटा टर्म्स कैसे आ जाएंगे, देयरफॉर टर्म्स आर A माइनस डी, तो बेटा ये हो जाएगा 11 माइनस 9, फिर A है मीन्स 11 और उसके बाद A प्लस डी है मीन्स 11 प्लस 9, दैट इज़ 2, 11 एंड 20। ये आपके पास 3 टर्म्स हो गई। ठीक है, और जब ये 3 टर्म्स आ गई तो आप इसी तरह से उसको सीरीज़ में आगे बढ़ा देंगे। और यही बेटा यहाँ पर फर्स्ट केस मैंने लिया है, एक सेकंड केस बेटा यहाँ ले लेते हैं इसका। जब आपके पास D की वैल्यू आप -9 ले रहे हैं और A की वैल्यू आपकी 11 है, तब देखिए टर्म्स कैसे आएंगी, A माइनस डी, तो बेटा 11 माइनस -9, उसके बाद 11 एंड नेक्स्ट A प्लस डी मीन्स 11 प्लस -9। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा ये 11 प्लस 9, 11 एंड 11 माइनस 9, दैट इज़ 20, 11 एंड 2, इस तरह से। ठीक है, बस रिवर्स ऑर्डर हो गया बेटा और कुछ नहीं है। तो आप इसमें लिख सकते हैं देयरफॉर एपीज आर, एक एपी तो आएगी बेटा आपकी 2
11, 20 एंड सो ऑन, और 20, 11, 2 एंड सो ऑन, कुछ भी आ सकती है बेटा। ठीक है, तो ये आपका 2 टाइप की एपीज इसमें फॉर्म हो सकती है। तो बच्चों इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 9.2 यहाँ कंप्लीट होती है। आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके जाइएगा। और इसके साथ साथ बच्चों एक चीज़ जो हमेशा मेरी आपसे रहती है गुजारिश, कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।